ये हमारा हो रहा है सहरी का टाइम। और ये हमारी सहरी पुलाव है, चिकन पुलाव बनाया था भाभी ने, कबाब बनाए थे बीफ के, और ये अंडा किस्वा का है, किस्वा खाएगी, किस्वा सहरी करेगी। खीरा है, कुकम्बर, और ये बब्बू है, और ये चाय है। शाबाश। और ये बब्बू है किस्वा का इसमें, और ये मम्मा की चाय है। तो चलें अब हम करते हैं सहरी और आप लोग से मिलते हैं सहरी के बाद। आप बहुत प्यारी लग रहे हो ना, इसलिए अंडा खाते हुए। क्या खा रही हो? अंडा खा रही हो? सीधे हाथ से तो खाओ, उल्टे हाथ से खा रही हो ना, उल्टे हाथ से नहीं खाते। और ये सुबह सुबह के टाइम क्यों उठी हो आप, सहरी के टाइम? अब सहरी करनी थी ना। सहरी करनी थी आपको? रोज़ा रखोगी? हाँ। कहाँ रखोगी? आपके पेट पे। मेरे पेट में रखोगी? हाँ। अच्छा, आप सीधे हाथ से तो खाएं, आप उल्टे हाथ से खा रही हैं। उल्टे हाथ से खा। नहीं नहीं, गंदे बच्चे खाते हैं। और क्या खाओगी? और कुछ खाओगी? चाय से पाप बनाऊं? पापे खाओगी? नहीं। चावल? नहीं। कबाब? नहीं। खीरा? नहीं। फिर क्या खाओगी बताओ? मेरे अंडे से चाय, अंडे से चावल, वाइट वाले। वाइट वाले चावल? वाइट वाले चावल तो नहीं है, क्या? ये हैं पुलाव। मैं? पुलाव खा लो, मज़े का है। नहीं। रात में भी खाया था। नहीं। नहीं? नहीं। चलो ठीक है, मैं भी सहरी करती हूँ। सहरी मैंने कर रही थी, तो बस अब मैं जा रही थी किचन में। फटाफट किचन साफ़ करेंगे क्योंकि अभी सहरी बंद होने में टाइम है। तो मैंने कहा चलें पहले फटाफट से जो है बर्तन वर्तन धो देते हैं, किचन साफ़ कर देते हैं। जितना टाइम है उतने में जो है किचन साफ़ हो जाएगा। बस यही होता है कि खाना खाने के बाद टेंशन लगी रहती है कि पहले फुर्सत में किचन साफ़ हो जाएगी, क्योंकि उसके बर्तन जम भी जाते हैं तो फिर वो धोने में भी मुश्किल करते हैं, और किचन से हट जाते तो एक ज़हनी सुकून भी रहता है कि हाँ यार किचन से निपटावे के लिए घर की इंपॉर्टेंट चीज़ जो है किचन ही होती है, जहाँ पे जो है हर किसी की एंट्री होती है। तो बस इसी वजह से मैंने फटाफट से किचन धो दिया। और किचन में तो बर्तन ऐसा लगता है बरकती बर्तन ही निकलते ही रहते हैं। और यहाँ पे अज़ानें शुरू हो गई थी फजर की। तो बस अज़ान होते ही जो है होता है नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर फ़ौरन ही नमाज़ पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और नमाज़ फ़ौरन पढ़ लेना भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस मैं अकेली थी तो मैं फटाफट से जो है नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैंने कहा चलो टाइम है, कुरान शरीफ ही पढ़ लेती हूँ। नींद भी नहीं आ रही थी, बेटी भी जाग रही थी, वो भी अपना खेलने में लगी हुई थी। तो बस उसके साथ ही जो है मैं भी कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी। मैंने कहा चलो वो खेलती रहेगी और मैं जो है कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाऊँगी। बस जैसे ही मैंने कुरान पाक खोला वैसे ही वो फ़ौरन आ गई कि मम्मा मैं भी पढ़ूँगी। फ़ौरन ही आ गई कि मम्मा मैं भी पढ़ूँगी, मम्मा मैं भी पढ़ूँगी। तो बस वो कुरान पाक देखते ही वो अपना सबक उनको याद आ जाता है, जो वो पढ़ती है मदरसे में, वो सारा सबक जो है वही दोहराने लग जाती है। और ज़ाहिर बच्ची है, उसे नहीं पता कि कुरान पाक में क्या पढ़ना है। तो बस वो जो उनको अलिफ बा कायदा नूरानी का सिखाया हुआ है याद करा रहे हैं अभी, बस वही जो है वो पढ़ना शुरू कर देती हैं मेरे साथ साथ उंगली रख के। तो यहाँ पे जो है मैं बस कुरान पढ़ने बैठ गई थी। सुबह सुबह अच्छा भी लगता है कुरान पढ़ना, और पढ़ भी लिया जाता है। तो आज जो है हमें जाना था, मेरी कज़न की बेटी की जो है वो रोज़ा खुशाई थी, तो इनविटेशन आया हुआ था वहाँ से। तो बस हमें जाना था, तो मैं पापा की फ़ैमिली के साथ ही चली गई थी रोज़ा खुशाई में। हम लोग सभी गए थे, मैं, पापा, छोटी बहन, भाई, भाभी, उनके बच्चे और मेरे हस्बैंड, मैं, हम लोग सब चले गए थे। तो ये कि बस जल्दी पहुंच गए थे थोड़ा, तो जाके हम लोग मिलाए सबसे। मेरी फूफी के बेटे हैं, उनकी बेटी की ये रोज़ा खुशाई थी। बस यही मौके होते हैं जब सबसे जो है मिलना मिलाना हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है शादियों के बाद पर्सनली किसी के घर तो नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर शादी के बाद रूटीन बहुत चेंज हो जाती है, रूटीन सबकी ही टफ़ हो जाती है। तो बस इस वजह एक अल्हम्दुलिल्लाह सबकी ही शादियां हो चुकी हैं। अब जो है जितनी भी हमारे एज ग्रुप की थी, अब कोई ऐसा बचा नहीं है कि जिनके पर्सनली जाए।
और ये बस मैं अपने कज़न से मिल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। तो बस ये मैं भाभी से मिल रही थी। ये जो है इन्हीं की बेटी की बिस्मिल्लाह थी, ये मेरी कज़न की वाइफ़ थी। तो उनसे मिलने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। ये सब फुप्पो की बेटियाँ बैठी हुई हैं। फुप्पो का तो इंतकाल हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो उनकी बेटियाँ थी, माशाल्लाह उनकी 5 बेटियाँ हैं, 5 बेटे हैं। एक बेटे का भी डेथ हो गई है और बाकी फुप्पा फुप्पी की भी डेथ काफ़ी टाइम पहले ही हो गई थी। तो बस इन लोग से भी काफ़ी अर्से बाद मिलना हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सब दूर दूर रहते हैं और शादियाँ हुई हुई हैं, तो आने जाने में मुश्किल होती है और फिर ज़ाहिर सी बात है टाइम भी नहीं मिलता शादी के बाद कि किसी के घर जाएं ना। वो लोग आती है हमारे घर पे, क्योंकि दूर भी बहुत है। फिर माशाल्लाह बच्चे हैं, तो बच्चों को लाना और ख़ुद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई वगैरह मैनेज करना, इन सब चीज़ों को देखने में। तो बस ये क्या फ़ोन है तो फ़ोन पे ही कांटेक्ट रहता है, सलाम दुआ रहती है वैसे। हाँ चलो आ जाओ नीचे। बैठते होती वो घूम सकते थे कि आराम से, थोड़ा सा मसला होता बिला भाई इतना वो मुश्किल होती, क्या पता, शाम का टाइम है ना। यही चलो नीचे, तो नीचे चलो, बस अब ऊपर नहीं आना। तो बस यहाँ रोज़े का टाइम होने ही वाला था, हम लोग चेयर्स पे बैठ गए थे। ये मेरे बड़े भाई का बेटा है, पापा है, मेरे हस्बैंड, भाभी, बहन, हम लोग सब एक टेबल पे बैठे हुए थे और ये अफ्तारी ला के रख दी गई थी। अफ्तारी में जो है शरबत था, दही बूंदियाँ थी मीठी, और वोंग टोंग थे और तरबूज था। वोंग टोंग कुछ बहुत ही मज़े के बने हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे सिक बोटियों को रेशा करके उसका वोंग टोंग जो है डाला हुआ था। रोज़े के बाद ही फ़ौरन खाना भी खुल गया था। खाना हम लोग ने खाया, खाना खाने के बाद जो है हम लोग बातें करने लग गए थे। चाय भी थी, चाय वगैरह पीते ही हम लोग निकल गए थे। फिर घर आके चेंज वगैरह किया तो मेरी बेटी को भूख लगने लग गई थी। उन्होंने वहाँ पे रोज़ा खुशाई में नहीं खाया था, क्योंकि ज़ाहिर से वो मिर्चें नहीं खाती हैं, बस शरबत से ही उन्होंने गुजारा किया था। तो बस आते ही उनको भूख लग रही थी, तो उन्होंने कहा मम्मा खाना दे दें। फिर घर पे चावल बना के और सालन बना के गई हुई थी, तो मैंने उनको चावलों में बोटी मैश करके दे दी थी। आजकल इनको खुद से खाने का हुआ है कि बस मम्मा मैं खुद खाऊंगी, जबकि इनसे खाया नहीं जाता है। और खाते हुए इनको फ़ोन देखने की बहुत बड़ी बीमारी है, बस फ़ोन देखना है खाते हुए, या तो चल रहा हो या गोद में रखा हो, भले ना भी देख रही हो तो बस ये कि कोशिश करती हैं खाने की, तो मैं भी ज़्यादा मना नहीं करती हूँ, बोलती अच्छी बात है, चलो बच्ची खुद से कोशिश कर रही है खाने की, इसी तरह से उसको जो है खाने की भी आदत पड़ेगी। तो बस इसी व्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।